सरकार से और इन टोल किट चलाने वालों से, इन संबित पात्रा से, इनकी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो बेरोजगार अपने ट्रेंडिंग कराते हैं ट्विटर पे, मोदी जी रोजगार दो, क्या उन्हें कोई टूल किट देता है? प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं? क्या उन्हें रोजगार मिल जाता है क्या? अरे बेरोजगार है इसलिए चलवाते हैं। किसान अपना ट्रेंडिंग करवाते हैं, क्या उन्हें कोई पैसे देता है क्या? और दूसरी बात, एक आश्चर्यजनक बात आजकल ऐसी हो चुकी है कि एक तरफ 80-90 लाख ट्विटर मोदी जी के खिलाफ होते हैं और 15,000 ट्विटर भी अगर मोदी जी के पक्ष में चले जाते हैं तो वे 70-80 लाख ट्वीट 14वें नंबर पर ट्रेंडिंग करते हैं और वो 14-15 हज़ार पहले नंबर पर ट्रेंडिंग करते हैं। तो ये टूल किट्स का बहाना आपकी सरकार से पूछा जाएगा आने वाले समय में कि इस देश के नौजवानों की आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो अपने सवाल जवाब आपसे करना चाहते थे, आप तो उनके भी जुबानों पर ताले लगाना चाहते हैं। और जो आपने इनकी बात कही कि ये गोबर से करना चाहते हैं, गौमूत्र से करना चाहते हैं, तो साइंस भी गौमूत्र को मान चुका है, लेकिन वो महामारी में काम नहीं कर रहा है। और जो ये अंधभक्त लोग हैं जो इस प्रकार की भ्रमिक बातें करके इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए एक वीडियो अभी आई थी। उसमें इनका एक अंधभक्त कहता है हमें मंदिर चाहिए, हमें शिक्षा नहीं चाहिए, चिकित्सा नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, आईसीयू नहीं चाहिए, बेड नहीं चाहिए। और वो बेचारे का परसों देहांत हो गया। नहीं, मेरा देहांत नहीं हुआ, उसका फेक न्यूज़ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे मंदिर चाहिए, फेक न्यूज़ है वो। चलो उसकी देहांत ना हुआ हो, ऐसा किसी के परिवार के साथ ना हो, लेकिन ऐसे अंधभक्त लोग इस देश में हैं कि देख रहे हैं कि किसी के माता पिता उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं 24-25 साल के बच्चे उनकी गोद में दम तोड़ रहे हैं, और ऐसे समय में वो लोग कहते हैं हमें हॉस्पिटल आईसीयू बेड नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की भ्रामक बातें जो आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी भी के, उन पर भी टूल किट्स के माध्यम से आप मुकदमे लगाने का काम करो। जिस प्रकार आपने 21 वर्षीय दिशा रवि को जेल भेजने का काम किया था, आप लोग उन पर भी मुकदमे लगाने का काम कीजिए ना। बिहार में जिस तरह से पप्पू यादव जैसे नेता को जो लोगों की मदद कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेलों में हैं। और लगातार बिहार से खबरें आ रही हैं कि लोग ये ठेला पर अपने मरीज को लेके जा रहे हैं। ये वही बिहार है कि जब लालू प्रसाद यादव चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा मतलब उसको जेल नहीं होता है सेम केस सेम चार्ज में, और लालू प्रसाद यादव को सेम केस सेम चार्ज में जेल में डाला जाता है। चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा को, ठीक ना, जिसने पटना के गांधी मैदान को गिरवी रख दिया था, उसके साथ कोई सजा नहीं होता है। और राजीव प्रताप रूडी जिसने एम्बुलेंस चुराया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सुनील चौबे जिसने एक ही एम्बुलेंस का 4 बार उद्घाटन किया, किराए पर लाता था, एक दिन के लिए उद्घाटन करने के बाद एम्बुलेंस चली जाती तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और पप्पू यादव जो अपने पैसे से अपने दम पर लोगों की सेवा कर रहे थे, एम्बुलेंस चलवा रहे थे, लंगर चलवा रहे थे, खाने का दवाई का इंतजाम करवा रहे थे, उस पर कार्रवाई होगी। ये दिखाता है कि सरकार किस हद तक तानाशाही दिखा सकती है कि एक जनप्रतिनिधि पर, पूर्व सांसद पर, पूर्व विधायक पर इस तरह की कार्रवाई कर रही। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, पिछले साल जब यहाँ से श्रमिक पलायन कर रहे थे, वो वही इंसान पप्पू यादव जब यहाँ इस सड़कों पर पैसा बांटता था, खाना बांटता था, तब तो ये अंधभक्त कोई नहीं आया, तब बीजेपी वाला कोई नहीं आता था, तमाम जो इनके लाखों संगठन हैं, तब जब बोलते हैं हिंदू खतरे में, तब तो कोई नहीं आया था गरीबों की मदद करने। अब आप आरएसएस कहाँ छुप गया, बजरंग दल कहाँ छुप गया, इनके जो हिंदूवादी संगठन कहाँ छुप गए? अब इस विपरीत स्थिति लोगों की मदद करने के लिए जो लोग मदद कर रहे हैं उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ताकि ये बता सके कि वो लोग भी मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन इनको भी पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया जुड़ चुकी है एक दूसरे से, ग्लोबलाइज हो चुकी है, इनकी सच्चाई को दुनिया जानती है, इनको नकारेगी, सच की जीत होगी। जैसे लोग कहते थे कि मैं हिंदुओं को जगाने आया हूं, कपिल मिश्रा, रागनी तिवारी जैसे कुछ लोग थे कि मैं हिंदुओं को जगाने आया हूं, मैं हिंदुओं को बचाने आया हूं, और वो लोग कहाँ हैं इस वक्त? अभी तो मुझे इनका आरएसएस नामक संगठन भी नहीं दिखाई दे रहा, जो कहते थे कि देश में कोई भी महामारी आ जाए आरएसएस नामक संगठन सबसे पहले निकलता है सड़कों पर। अरे वो वही संगठन है जो इस देश के क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने का काम करता था, और ये संगठन आज भी महामारी के दौर में सेवा का भावना रखते हुए पप्पू यादव जैसे जनसेवक लोगों की मुखबिरी करके अन्य भी जो तमाम जो लोग हैं जो इस देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस के माध्यम से हो, चाहे वो राशन के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य नाना प्रकार के साधनों से हो, उनकी मुखबिरी करके अपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इनके हुक्मरान उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये चाहे प्रवेश वर्मा जितने भी हैं ये हिंदुवादी लोग, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम इस प्रकार के हिंदू नहीं हैं कि हम कट्टरवाद को बढ़ावा दें। हम इस देश में चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आपसदारी में एक साथ रहकर इस देश की सेवा करें। और राष्ट्रवाद, असली राष्ट्रवाद इस देश में समाजवाद को ही जाता है, क्योंकि हमारे भगत सिंह जो इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे गए वो समाजवादी थे। और जब तक इस देश में समाजवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और कभी उसे राष्ट्रवाद की परिभाषा में समाहित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो लोग हिंदू और मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर इस देश में
दंगे कराना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं, अपनी हॉस्पिटल और बेड की लड़ाइयों को इस देश को हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। जो लोग कल कहते थे, पिछला जब लॉकडाउन का सीन चला था पिछले वर्ष, तो उस समय कहते थे कि जमाती हैं, इन लोगों ने क्या नाम कोरोना भड़का दिया। अरे अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने चुनाव कराए हैं, अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने कुंभ कराए हैं, अब कहा जाए? हम भी हिंदू हैं, हमसे भी तो सवाल हो सकते हैं, वो मुस्लिम हमसे भी तो सवाल कर सकते हैं कि भाई तुम भी तो कुंभ कर रहे थे। तो इस प्रकार की बातें करने का समय नहीं है। ये समय है कि इस देश को दोबारा फिर से संभाला जाए, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाए, इस देश की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारा जाए। और जो सबसे मेन मुद्दा है, पिछले 2 वर्षों से इस देश के नौजवान, छोटे बच्चे अपने घरों में कैद हैं, वे लोग अपने स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाए, तभी आप लोगों को इस समर्थन में इस देश के लोग आ सकेंगे। और जब तक आप हिंदू मुस्लिम का ढिंढोरा पीटते रहोगे तो अब इस देश के लोग इतने भी अंधे नहीं हैं कि बिल्कुल अपनी आंखों पर काला चश्मा पहनकर बैठे रहेंगे। चलिए, बहुत ये है कि किसानों की जीत किस बात की? डीएपी के रेट की बात कर ररे हैं आप। ये गोदी मीडिया ढिंढोरा पीट रहा है कि डीएपी का रेट कम हो गया। ये गोदी मीडिया ने 1 महीने पहले ढिंढोरा नहीं पीटा था कि सरकार ने डीएपी का रेट 1200 से 1900 कर दिया, तब तो ढिंढोरा नहीं पीटा। क्यों? तब सरकार के बाद विरोध में जाती, ठीक ना? तो सरकार का विरोध ना करते हुए मीडिया ने, जब सरकार ने रेट कम कर दिया, तब दिखा रहा है कि सरकार किसानों की हितैषी है। ये तो वही बात हुई ना कि मैं आपसे पैसा ले लूं और पैसा, आपके पैसे से मैं ब्याज कमा लूं, ब्याज प्रॉफिट कमा लूं, उसके बाद आपका मूलधन लौटा दूं। इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा? आपका तो कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा हमारा है ना। अभी जब फसल की बुवाई चल रही थी गन्ने की, उसमें आपने डीएपी का रेट बढ़ा दिया, उसमें किसानों ने खरीदा महंगे रेट पे और गन्ने की बुवाई की। अब जब गन्ने की बुवाई खत्म हो गई तो दोबारा रेट कम कर दिया। इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं, नुकसान किसानों को हुआ, सरकार ने तो प्रॉफिट कमाया है। सेम कंडीशन होगा, एक महीने बाद दोबारा बढ़ा देगी। तो फिर जब बढ़ाएगी तब कोई दिखाने वाला नहीं होगा। जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो कोई नहीं दिखाता। जब 5 पैसे भी कम हो जाए सब दिखाते हैं। अभी डीजल पेट्रोल के चक्कर में सरसों का तेल 180 रुपये हो, कोई नहीं दिखा रहा है। कोई दिखा रहा है, कोई गोदी मीडिया कि सरसों के तेल क्या रेट हो गया, लेकिन अगर उसमें 10 रुपये भी कम हो जाएगा तो दिखाया जाएगा कि सरसों के तेल में 10 रुपये की गिरावट आ गई। तो इन मीडिया के खेल को समझना पड़ेगा कि जब सरकार कुछ करती है, सरकार के जो बात पक्ष में रहती है मीडिया उसको उठाता है, जो सरकार के विरोध में रहती है उसको मीडिया नहीं उठाता है। इसलिए आम जनता को समझना पड़ेगा, इन गोदी मीडिया के चेहरे को पहचानना पड़ेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो कहते थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं गंगा का पुत्र हूँ, आज गंगा नदी में लाशें तैर रही है। देखिए, ये इतने बड़े ढोंगी हैं, ये गायें गंगा राम करते करते हुए आए हैं। इनके 3 ही तो मुद्दे थे, गायें, गंगा राम, बगल में राम और बगल में नथुराम, वो वाली सारी कहानी इन लोगों की है। आज गंगा में अगर लाशें तैर रही हैं, अगर रेत में अगर लाशों को दफनाया जा रहा है, तो इस देश की सरकार की, इस देश के चौकीदार की, जो कहता था मैं भी चौकीदार, मैं सरहदों में किसी को, देश को नहीं झुकने दूंगा, मैं इस देश की माटी का पुत्र हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। आज वो माँ गंगा चीख चीख कर इस देश के चौकीदार से पूछ रही है कि आज मेरे बेटे, उनकी अस्थियों को इसमें जलाया जाता था, आज उनके शवों को इसमें जलाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। उनके शवों की गति भी नहीं हो पा रही है, उनके शवों को मछलियाँ खा रही हैं। हे चौकीदार, तुम कहाँ हो? तुम अपनी इस मातृभूमि के इन बच्चों को बचाने कब आओगे? तो ये तो वो झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि देश में सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और जो इस झूठ को, जो इस सच को दिखाने का काम करेगा, जो इस शवों को दिखाने का काम करेगा, जो रेत को दिखाने का काम करेगा, जो हॉस्पिटलों को दिखाने का काम करेगा कि आखिर हॉस्पिटलों में हो क्या रहा है, इन मौतों में किस प्रकार की मौत हो रही है, उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे। तो जुबान पर ताले लगाने का भी काम चौकीदार और इनके लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नदियों में लाश तैर रही है, रेतों में अगर लाश पाई जा रही है, तो इसमें चौकीदार का क्या काम? तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली तो बात, जो ये महामारी चल रही है कोविड-19, इनके शवों को उनके परिजनों को नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके शवों को उनके परिजनों को नहीं दिया जा रहा है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदार सरकारी की होती है, हॉस्पिटल्स की होती है, उनके कर्मचारियों की होती है। सरकार के अधीन आते हैं कर्मचारी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार होगी सरकार, क्योंकि सरकार अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करने में सक्षम नहीं है। ये लोग सिर्फ गाय गंगा राम पर राजनीति करने वाले हैं। ना इन्होंने पहले शिक्षा की राजनीति की, ना चिकित्सा की राजनीति की। इनके पास कोई भी अच्छी व्यवस्था इस देश में चलाने के लिए नहीं है।